हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू ई रिक्शा मैन चैनल्स। व्यूअर्स, आप सभी को ई रिक्शा मैन चैनल में स्वागत है। व्यूअर्स, आज हम ई रिक्शा का जो आरसी टैक्स होता है उस आरसी टैक्स का ऊपर बात करेंगे। कुछ कंफ्यूजन था, ऐसे बहुत से व्यूअर्स ने हमको पूछा था कि जो ई रिक्शा का आरसी टैक्स है अभी नया नया तो अपडेट आ गया है, 15 साल के लिए वो ले लेता है, लेकिन जो पुराना हमने गाड़ी खरीद रखा है वो तो 2024 से हुआ है। वो 15 साल वाला जो रूल है एक साथ लेने का, लमसम टैक्स पे करने का। लेकिन बाकी पहले जिसने लिया हुआ है 2024 से पहले लिया हुआ है, मान के चले 2022 में लिया है, 23 में लिया है, तो उनका क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा, उनका कैसे पे करना है, आरसी टैक्स क्या होता है, इन सभी के ऊपर बात करेंगे। आइए जानते हैं, वीडियो को लास्ट तक देखिए आप लोग व्यूअर्स। तो व्यूअर्स, आरसी टैक्स का कॉन्सेप्ट जो है, पहले मैं आपको आरसी टैक्स क्या समझा देता हूँ। ई रिक्शा होता है ना, ई रिक्शा का ई रिक्शा का जो आरसी टैक्स होता है, एक्चुअली आरसी टैक्स होता क्या है? आरसी टैक्स होता क्या? आरसी टैक्स होता है मतलब जैसे कोई भी गाड़ी, जैसे गवर्नमेंट का ऐसा रोड बनाता है, लोग सरकार बनाती है, ये रोड बनाने के बाद सरकार का जो गवर्नमेंट का पैसा है वो पैसा खर्चा करके वो रोड बनाता है, तो रोड पे चलने के लिए एक टैक्स लेता है। जैसे आपने गाड़ी खरीदा तो आपका गाड़ी रोड पे चलेगी, उस पे तो रोड पे चलेगी तो उस रोड का मेंटेनेंस के लिए एक टैक्स होता है, रोड टैक्स बोलता है, और उसी को आरसी टैक्स बोलता है। मतलब गवर्नमेंट एक पैसा लेती है, आपका गाड़ी जो चलेगा ये 1 साल के लिए लेता है, कोई 2 साल के लिए, कोई 5 साल के, जो भी हो, ये हर साल तो साल उसमें फिर रिन्यूअल कराना पड़ता है। तो गाड़ी, आपका गाड़ी जो रोड पे चलेगी तो उसके कारण जो है रोड को मेंटेनेंस करने के लिए जो सरकार का पैसा लगता है वो एक सरकार गाड़ी का जो मालिक होता है उनसे कलेक्ट करता है, उसी को रोड टैक्स बोलते हैं। तो रोड टैक्स या आरसी टैक्स एक ही है। तो अभी जो आरसी का रोड टैक्स था, पहले इसका ई रिक्शा का जो आरसी टैक्स था, मैं पेमेंट बता दूं, उसमें गवर्नमेंट फीस होती थी, गवर्नमेंट हर साल में रिन्यूअल करना पड़ता है। गवर्नमेंट फीस था उसमें 600 रुपया का लगभग था पर ईयर, 1 साल के लिए, ठीक है। तो जब गाड़ी हम नया, जैसे हमने गाड़ी खरीदा, एक ई रिक्शा हमने खरीदा, तो खरीदने का बाद जो रिक्शा का रजिस्ट्रेशन होता था, रजिस्ट्रेशन होते वक्त ही उस गाड़ी को 1 साल के लिए टैक्स भरना पड़ता था। तो जब अपने नया गाड़ी डीलर से खरीदा, वो डीलर रजिस्ट्रेशन करके आपको देता था, तो उस वक्त 1 साल के लिए टैक्स दिया हुआ होता था। तो हर साल में वो खत्म होने से पहले उसको रिन्यूअल कराना पड़ता था, वैसे रूल था। तो 600 रुपये 1 साल के लिए लगता था, उसमें पेनल्टीज भी होती थी, मैं आपको पहले बता चुका था। पेनल्टी 20 रुपया हर एक दिन के लिए, पर डे। ये पेनल्टी कब लगती थी? जैसे आप मान के चलिए आपने गाड़ी खरीदा, गाड़ी खरीदने के बाद आपने 1 साल के लिए टैक्स दिया हुआ है, वो एक्सपायर होने से पहले ही गाड़ी का टैक्स दिया हुआ है 1 साल के लिए, 1 साल होने से पहले आपको उसको अगले साल के लिए टैक्स पे करना होता था, 600 रुपया। किसी कारण से आप किसी कारण से आप लेट हो गए, वहां पे 10 दिन लेट हो गए, 10 दिन लेट हो गए आप, तो 10 दिन का 20 रुपया करके आपको 200 रुपया पेनल्टी लगती थी उस पर। किसी का 1 महीना लेट हो गया, 30 दिन का लेट हो गया, तो 20 रुपया करके 600 रुपया हुआ। तो 600 रुपया आपका पेनल्टी दे करके फिर ये साथ में 600 रुपया जोड़ के वो टैक्स देना पड़ता था। वो पेनल्टी वाला सिस्टम पहले था। ये था 2000 सितंबर, लगभग मैं एक अप्रोक्सीमेटली बता देता हूं आपको। हर स्टेट में ये अलग अलग टाइम पे लागू किया है। कोई स्टेट 2024 का जनवरी से किया है, कोई मार्च से किया है, कोई अप्रैल से किया हुआ है, लेकिन लगभग 2024 2026 से लगभग ये नया नियम लागू किया है। नया नियम क्या है आपको मैं बता देता हूं। नया नियम, आरसी टैक्स का नया नियम जो है, नया नियम की जो न्यू रूल है, ये नया नियम 2024 का बाद निकला हुआ है, ठीक है, लगभग 2026 का, ठीक है, 2024 का बाद जो नया नियम लागू किया है वो ऐसा है कि गाड़ी जब आप खरीदेंगे, गाड़ी का पहले जब सिस्टम रजिस्ट्रेशन होगा, वो रजिस्ट्रेशन का वक्त ही वो 15 साल के लिए टैक्स पे करना पड़ेगा, एक साथ लमसम तुरंत बाद। जैसे आपने डीलर से गाड़ी खरीदा, डीलर आपको रजिस्ट्रेशन करके देगा, लेकिन उस रजिस्ट्रेशन का टाइम ही उसको 1 साल 15 साल के लिए टैक्स पे एक साथ करना पड़ेगा। वो थोड़ा 15 साल के लिए डिस्काउंट मिल जाता है, 15 साल का टैक्स एक साथ तुरंत बाद आपको गाड़ी रजिस्ट्रेशन कराते वक्त देने पड़ेगा। तो उस वक्त उस कंडीशन में क्या हुआ, आपको 2024 के बाद अपने गाड़ी खरीदा तो 15 साल का टैक्स दिया हुआ रहेगा। तो 15 साल के लिए आपको पेनाल्टी का कोई चक्कर नहीं, 15 साल के लिए आपको चेक भी नहीं करना है आपको कि आपका आरसी टैक्स का रिन्यूअल कब कराना है,
ये आरसी टैक्स कब एक्सपायर्ड हो जाएगा। वो 15 साल तक तो है, कोई दिक्कत नहीं, 15 साल बहुत बड़ा टाइम है, लेकिन अभी 15 साल का बाद 15 साल के लिए टैक्स जिसका दिया हुआ होगा उसका तो कोई टेंशन नहीं है पेनल्टी का। लेकिन बात इसमें क्वेश्चन ये आता है, इस पे मन में आपका सवाल आया होगा, जो हमने 2024 से पहले खरीदा उसका क्या है। तो उसका क्या है मैं बता देता हूं आपको। उसका जो नया रूल का मुताबिक जो जाएगा वो तो नया रूल का हिसाब से चला जाएगा आगे, कोई दिक्कत नहीं, 15 साल के लिए दिया हुआ है, उसको टेंशन नहीं है। लेकिन जो 2026 से पहले का जो खरीदा हुआ गाड़ी है, यानी कि जिसका हर एक एक साल के लिए रजिस्ट्रेशन कराते वक्त एक एक साल के लिए दिया हुआ होगा, जिसका उनका वही हिसाब से चलेगा। 600 रुपया हर साल के लिए लगेगा, ठीक है, एक साल के लिए 600 रुपया लगेगा। उसका बाद 20 रुपया पेनल्टी आएगी उस पर अगर लेट हो गया पर डे की हिसाब से। अगर आप लेट हो गए उस पर रिन्यूअल कराने में तो 20 रुपया हर एक दिन का हिसाब से आएगा। मान लो 20 दिन का लेट हो गया आप, तो 20 इंटू 20 400 रुपया आपको पे करना पड़ेगा पेनल्टी, प्लस ये 600 रुपया इसमें जोड़ जाएगा, तो आपका 1000 रुपया तकरीबन बन जाएगा। अगर आपने लेट इसमें 20 दिन लेट हो गए तो उस हिसाब से ये चलता रहेगा। अगर आप चाहेंगे कि मैं गाड़ी का जो टैक्स है एक साथ पे करना था, तो वो आप कर सकते हो। वो आप कर सकते हो। जैसे किसी भाइयों को सोचा कि मैंने गाड़ी का तो मैंने 2024 से पहले खरीदा हुआ था, एक एक साल का दिया हुआ था, लेकिन मैं एक साल में 15 साल के लिए भरना चाहता हूँ या 10 साल के लिए भरना चाहता हूँ, तो आप आराम से। तो व्यूअर्स ये था नया अपडेट जो आया हुआ है, तो आपको मैंने बताया। तो और भी कुछ अगर नया अपडेट आएगा तो मैं बताता रहूंगा। इस तरह के इंफॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए और वीडियो को अपना भाइयों में शेयर कीजिए, जिसका पास ई रिक्शा है उनको भी जानकारी प्राप्त हो जाए, तो उनको भी कुछ सुविधा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में व्यूअर्स, थैंक यू।